नमस्कार साथियों, मैं तक्षल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की ओर एक्सरसाइज 14.1 का है। शानदार सवाल है, बिल्कुल लाजवाब है। देखिए क्या कर रहा है। 5वां नंबर सवाल है। कहता है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। कहता है फल विक्रेता जो है पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। कहता है सभी पेटी है, सभी पेटी में आमों की संख्या जो है भिन्न भिन्न था, यानी अलग अलग था। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। यानी कह रहा है आमों की संख्या 15 पेटी में 50 से 52, इसी तरह से पेटियों की संख्या दिया है और आमों की संख्या दी है। कोनों में 52 से 50 से 52 है, 53 से 55 है, किसी में 56 से 58 है और कुल आम पेटियों की संख्या 15 है, 10 है, 135 है, 115 है, 25 है। कहता है एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? भाई हम माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? बिल्कुल आसान होता है, आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाओगे, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि, कोई दिक्कत? प्रत्यक्ष विधि, हम प्रत्यक्ष विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे? आमों की संख्या को पहले वर्ग अंतराल को लिख लेंगे। तो चलिए भाई लिख लेते हैं आमों की संख्या, यानी ये क्या है? वर्ग अंतराल है। इसको वर्ग अंतराल को हम यू सूचित करते हैं। चलिए भाई पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, देखो भाई पेटियों की संख्या हम क्या है, आप एफ मान लीजिए, बारंबारता है। अब हमको क्या करना है? प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ता है। तो भाई वर्ग चिन्ह को हम मध्य चिन्ह भी कहते हैं। वर्ग चिन्ह को एक्स रखते हैं और एफ इंटू एक्स रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई समस्या नहीं हुआ होगा, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। चलिए कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? आमों की संख्या जो है इसमें लिख लेते हैं वर्ग अंतराल में। आमों की संख्या है 50 से 52, देखो 53 से 55, ये है देखो बढ़ते जा रहा है। एक 56 से 58, ये है 59 से 61, ये है 62 से 64, ये आपका दिया हुआ है। अब ये आपका पेटियों की संख्या जो एक 15 है, एक 110 है, ये 135 है, ये 115 है, ये आपका 25 है। देखो भाई आपके मन में विचार हुआ होगा कि सर इसमें जो है 50 से 52 है ना, अब फिर यहाँ आ गया 53 से 55, यहाँ बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। ये 56 से 58 है, ये 59 से 61 है, फिर 59 61 से, फिर यहाँ 62 से 64। अंतराल दोनों का सेम ही है लेकिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ बता भी दिया गया था पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। तो भाई आमों की संख्या इस पेटियों में जो है आमों की संख्या भिन्न भिन्न है, सभी पेटी में आमों की संख्या भिन्न भिन्न था। अब भाई हमको क्या करना है? वर्ग चिन्ह ज्ञात करना, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपका जो आएगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो 102 हो जाएगा। 102 का यानी उच्चतम सीमा, देखो इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, यानी वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो भाई निम्न सीमा 50 है, उच्च सीमा 52 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। 102 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो भाई ये आ जाएगा आपका 51, 51 दे दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ोगे देख लीजिए, ये 55, ये आ गया 57, देखो ये दोनों के जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 108, 108 का आधा आ जाएगा 54, ये आ जाएगा आपका भाई 54। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, 56 प्लस 58 बटे 2, ये 814 और 5 5 10 1 11 बटे 2, ये देखो 2 5 10 2 7 14, ये कितना आ गया? 57 आ गया। कितना आ गया? ये
57 आ गया। देखो 51 3 57 आ रहा है ना, 57 3 60, 60 3 63, ये आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भाई कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। सबको जोड़ते जाएगा, 2 से भाग देते जाएगा, इतना आएगा। बारी बारी से उच्चतम न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ देगा। 2 से भाग कर दोगे, एकदम समझ के जाना है। गारंटी लेते ही मैथ सिखा करके भेजेंगे आप लोगों को, बिल्कुल शानदार तरीके से। आप लोग लाइव में बने रहिए। देखिए ये जो दिया है, अब ये दोनों को हम गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए 51 और 15 का गुना करेंगे। देखिए 1 5 5 5 25, ये आ गया 51, एक बार में 51 ही होगा, ये आ जाएगा। देखो 5 6 5 2 7, ये आ गया 765। अब देखो भाई, अब इसको क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे। 54 है ये, 54 को इससे गुना करेंगे। 54 को गुना करिएगा भाई, देख लीजिए 110 गुना 54, चलिए 0, 11 गुना 4 44, अब देखो 0 आप 55, ये 0 4 5 4 9, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना आपका 59 40, ये आपको रख लीजिए भाई 59 40। अब फिर क्या करना है? इसको और 57 को 135 और 57 गुना कीजिए, क्योंकि f इंटू एक्स है, f और x को गुना करना है हमको, वर्ग चिन्ह और बारंबारता दोनों को गुना कर दीजिए। तो 57 गुना 135, 135 गुना 57, देखिए 7 5 35, 7 21, 21 3 24, 1 7 7, 7 2 9। अब देखो 5 से 5 25, 3 5 15, 2 17, 1 5 5 1 6, यह आ जाएगा 5 4 9 9 7 16, 6 1 7, ये आ गया 76 95। इसको भाई आप लिख लीजिए 76 95, बारी बारी से सबको लिख लीजिए। अब इसको गुना कीजिए 60 से, 135 को 60 से गुना कीजिए, सॉरी 115 को, 115 को 60 से, तो भाई 0 0 0, 6 5 30, ये 1 छक्का 6 3 9, 1 छक्का 6, देखो 0 0 9 6, ये आ जाएगा कितना आपका 6900। ये आप दोस्तों 6900 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब इसको क्या कीजिए 25 गुना 63 कर लीजिए, 25 गुना 63, देखो 5 दिया 15, 6 5 30, 1 31, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये देख लीजिए 5 7 3 2 5 1, ये आ गया 1575। इसको 1575 कर लीजिए, 1575। इसको हम मान लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखो ये सब को जोड़ना है, जोड़ लीजिए। देखो 5 या 5 10, 10 के शून्य बाकी 22 9, 31 5 36, 36 36 2 38, ये अब देखो 5 7 5 12, 12 6 18, 1 19, 19 3 22, ये 22 8 75 आ गया भाई। अब 22 8 75 इसको जोड़ लीजिए भाई, कितना आता है? टोटल को जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 15 5 20 की सुना बाकी 2, 1 1 2 3 2 5 5 5 5 1 6 6 2 8 2 10 के 6 6 2 8 8 2 10 के सुना बाकी 1 1 2 3 1 4, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है? माध्य निकाल दीजिए। माध्य बराबर भाई फार्मूला होता है, देख लीजिए, माध्य बराबर यानी एक्स, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा सिग्मा एफ। तो भाई इसको क्या कीजिए आप 22 875, 22 875 को आप 22 875 को आप 400 से भाग दे दीजिए। 400 से भाग दोगे तो भाग देने के बाद आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 57.19। कितना आ जाएगा? 57.19।
यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है, एकदम पक्का आपको समझा करेंगे। कहीं दिक्कत है तो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शानदार तरीका, सबका माध्य निकलिए। आप किस विधि से निकालते हो भाई? हम तो निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हो, ऐसी विधि इस्तेमाल करना है। बिल्कुल शानदार सवाल है, देख लीजिए। इसको हम पहले क्या करेंगे, दैनिक व्यय लिख लेंगे, उसके बाद बारंबारता लिख लेंगे, उसके बाद वर्ग चिन्ह लिख लेंगे, और उसके बाद F इंटू एक्स लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, दैनिक व्यय। दैनिक व्यय ये तो आपका दिया हुआ भाई। चलिए इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको यू मान लेते हैं, यू से सूचित किया जाता है। चलिए परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, इसको आप बारंबारता है F मान लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालना है ना भाई, क्योंकि मध्य चिन्ह कहते हैं वर्ग चिन्ह को, क्या कहते हैं, मध्य चिन्ह। मध्य चिन्ह को हम एक्स से सूचित करते हैं भाई। ये F इंटू एक्स तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ग चिन्ह और बारंबारता के जो मान होगा ना, उस दोनों को गुना करके आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए। अब देखिए भाई, ये आपका दिया हुआ 100 से 150, 150, ये 150 से दिया आपका 200, 200 से दिया है ये 250, 250 से दिया है ये 300, और 300 से दिया है ये 350, ये दिया है भाई। अब क्या करना है, 100 से 150 की संख्या, परिवारों की संख्या 4 है, 150 से 200 परिवारों की संख्या 5 है, और 200 से 250 के परिवारों की संख्या 12 है, और 250 से 300 के परिवारों की संख्या 2 है, और 300 से 350 परिवार की संख्या 2 है। अब हम ये सब लिख लिए, तब वर्ग चिन्ह निकालेंगे भाई कैसे? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी न्यूनतम सीमा, इसकी उच्चतम सीमा बटे 2, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा शानदार तरीके से। देखिए 200 सॉरी 100 100 250 250 और 250 में कीजिए 2 से भाग, तो भाई ये आ जाएगा आपका 125। अब देखिए अंतराल कितना का है, अंतराल कितना का है, अंतराल 50 का है। तो आप देखिए अंतराल जितना रहता है ना, जिसका अंतराल, आप उसमें यदि जोड़ते जाओगे आपका आ जाएगा। जैसे कि अंतराल सबका समान है, आप इसमें जोड़ते जाओगे, यदि 50 है तो 50 सब में जोड़ते जाओगे, सबका मान आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब देखिए ये कितना है, देखिए 150 और 200 350। अब 350 में दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग भी देना है, भाई आ जाएगा 175। तो भाई 175 आप यहाँ लिख लीजिए। अब उसके बाद इसमें फिर 50 जोड़ेंगे, बारी बारी से जोड़ने से अच्छा है कि भाई 50 जोड़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 जोड़ोगे ना, ये आ जाएगा 225, 225 फिर 50 जोड़ोगे ना, ये आ जाएगा 275। अब फिर इसको यदि 50 जोड़ते हो, ये आ जाएगा 325, ये आ जाएगा। यदि बारी बारी से जोड़ करके भी आप निकाल, जैसे 300 प्लस 350 600 हुआ, 600 में 2 से भाग दोगे भाई, तो भाई 650 में 2 से भाग दोगे ऑटोमेटिक 325 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, परिवारों की संख्या जो दिया हुआ ना, इसको आप वर्ग चिन्ह से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये F है इंटू एक्स है, दोनों का गुना करोगे तो F इंटू एक्स निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो भाई निकल जाएगा तो इसको बना गुना कर लीजिए ना। तब देखिए 5 गुना 4 5 चौक 20, देखो 2 चौकी 8, 8 2 10, अब देखो 1 चौका 4 1 5, 500 हो गया। वैसे करते तो देख लो 5 चौका 20, अब 12 चौका 48 2 50। चलिए ठीक है। अब देखिए 5 दीजिए 5 25, 5 से गुना कर दीजिए इसमें, 5 25 और 7 5 35 2 37, 1 5 5 और 3 8, ठीक है। इसी तरह से सबको गुना करते चलिए। अब कहता है भाई 25 गुना 12, 225 गुना 12, 12 कर लीजिए भाई। ये देखिए गुना करोगे ना, ये आ जाएगा 450, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका 5 2, ये 2, देखो 0 5 5 10, 4 2 6 1 7, ये 2, ये कितना आ गया आपका 2700 आ गया। बाद में इसको जोड़ना भी है, क्योंकि ये F इंटू एक्स सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो बाद में सबको योग करते हैं, जोड़ लेते हैं भाई। तो इसको 275 में अब 2 से गुना कर दीजिए,
देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 दूनी 4, 1 5। ये कितना आ गया आपका 550। अब इसको गुना कर दीजिए 2 से, ये आ जाएगा 650। 325 दूना 650। अब इसको आप मान लीजिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको आप मान लीजिए सिग्मा एफ। अब इस सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 12 9 21, 21 2 23, 23 2 25। ये कितना आ गया आपका 25। उसका भी बराबरता का भी हो, एफ इंटू एक्स का भी हो। अब माध्य बराबर लगाओगे तो इसको भी योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए सबको, देख लीजिए 5 5 आ गया, देखो 7, ये आ जाएगा 3 2 5, ये आ गया 52 75। ठीक है था 52 75। अब आपको क्या करना है, माध्य निकालना भाई। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ना भाई, माध्य बराबर, देखो बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर, इसको 52 75 बटे ये 25। तो 25 दूनी 50, 25 का 25, 25 का 25 भाई, ये आ जाएगा 211। यही दोस्तों आपका आंसर हो। किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार सवाल है। थैंक यू।